रूस यूक्रेन की जंग में आग में अब जर्मनी जलने लगा है। जर्मनी के जनरल ने दावा कर दिया कि रूस बहुत जल्द नेटो देश पर हमला करने वाला है। इस जर्मन जनरल का दावा यही है कि लगभग 4 साल की जंग में ना तो रूस की मिसाइल क्षमता कमजोर पड़ी है, ना ही परमाणु क्षमता पर कोई असर पड़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के परमाणु तेवरों को देखने के बाद से नेटो की हालत खराब होने वाली है। नेटो पर हमले को तैयार पुतिन, जर्मनी के जनरल का दावा। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप से राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग के बाद से पुतिन ने 21 अगस्त से जो कोहराम यूक्रेन में मचाना शुरू किया है, उससे यूक्रेन, यूरोप और नेटो के होश फाख्ता हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि जर्मनी के एक टॉप जनरल ने दावा किया है कि रूस को यूक्रेन में रोकना बेहद मुश्किल है और रूस अब किसी भी वक्त नेटो देशों पर सीधा हमला कर सकता है। ब्रिटिश स्काई न्यूज ने यहां तक दावा कर दिया है कि खुफिया सूत्रों से पता चला है कि पुतिन जंग को बेहद तेज और लंबी करना चाहते हैं और इसके लिए रूसी सेना 1,35,000 सैनिकों की भर्ती कर रही है, जो यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। इधर खबर यह भी है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना की मजबूत किलेबंदी ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 5,500 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां या तो उन्हें सरेंडर करना होगा या फिर रूसी सेना के हाथों मरना होगा। हम शुरू करते हैं पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिणी यूक्रेन में चल रहे रूसी हमलों से, जिसने नेटो, अमेरिका और यूरोप की बोलती बंद कर दी है। नेटो पर होगा रूसी हमला, जर्मनी के जनरल का खुलासा। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबॉस इलाका रूसी सेना रौंद रही है। अमेरिका, नेटो, यूरोप के हथियार और कमांडरों के दांव पेचों को पुतिन की रूसी सेना पूरी तरह से फेल कर चुकी है। हालात ये हैं कि डॉनबॉस के डोनेस्क और लुहांस्क में इस वक्त रूसी सेना पूर्वी मोर्चा जीतने में जुटी हुई है। डोनेस्क के पोक्रोवस्क में 21 महीने से रूसी सेना कब्जा करने में जुटी है। आज यूक्रेन के पोक्रोवस्क में ज़ेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे समेत 32 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की भी साख पर ऐसा बट्टा लग रहा है कि पूरा नेटो बिलबिलाने लगा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के सबसे मजबूत गढ़ में से एक पोक्रोवस्क में यूक्रेन और नेटो को धूल चटा दी है। और यही वजह है कि अब नेटो देश जर्मनी के एक टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने दावा किया कि पुतिन के रूस के तेवर बेहद खतरनाक हैं। जर्मनी के लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि रूस कल तक नेटो पर हमला करने में सक्षम होगा। रूस किसी भी समय नेटो क्षेत्र पर सीमित रूप से हमला कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने कहा, अगर आप रूस की वर्तमान क्षमताओं और युद्ध शक्ति को देखें तो रूस कल तक नेटो क्षेत्र पर एक छोटे पैमाने पर हमला कर सकता है। जनरल सोलफ्रैंक जर्मनी की संयुक्त अभियान कमान के प्रमुख हैं और रक्षा योजना की देखरेख करते हैं, जिन्होंने खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से यह दावा किया कि रूस 2029 तक 32 सदस्यों वाले नेटो पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। सोलफ्रैंक ने कहा कि रूस की वायुसेना अभी भी मजबूत है और उसके परमाणु और मिसाइल बलों पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने आगे कहा कि रूसी काला सागर बेड़े को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरे रूसी बेड़े कम नहीं हुए हैं। जमीन पर जरूर रूस को नुकसान हो रहा है, लेकिन पुतिन रूसी सैनिकों की संख्या 15 लाख से ज्यादा करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। रूस के पास कल तक सीमित हमला करने के लिए पर्याप्त मुख्य युद्धक टैंक हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने
इस तरह की योजनाओं से इनकार किया और जोर देकर कहा कि मॉस्को का यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण वास्तव में नेटो के विस्तार के खिलाफ बचाव के लिए था। जर्मनी को डर है कि रूस जर्मनी पर हमला कर सकता है। Mit der aktuellen Stärke der Bundeswehr, wir sind bei ca. 182.000 Soldaten, tagesaktuell kann ich das jetzt nicht sagen, das reicht nicht, wir brauchen deutlich mehr und ich denke, dass da der Wehrdienst ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Andere Nationen machen uns das vor, die Schweden, die Dänen, andere Nationen, die auch wieder zum Wehrdienst zurückgekehrt sind. हमले को तैयार 1,35,000 रूसी सैनिक। कई कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन के बीच जंग अब भी नहीं रुक पाई है। हालात ये हैं कि रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में जहां कोहराम मचाए हुए है, तो दक्षिणी यूक्रेन में हमले बेहद तेज कर चुका है। पावलोका में भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसकी वीर ब्रिगेड मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि यूक्रेन के वीर ब्रिगेड क्या वाकई में रूसी हमलों को रोक भी पा रहे हैं या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रूसी सैनिक पूर्व खाकोवका में पानी के रास्ते प्रिमोर्स्के में यूक्रेन की सीमाओं में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जापोरेजिया में रूसी सैनिकों के घने कोहरे का फायदा उठाकर यूक्रेनी क्षेत्र में और अंदर तक घुसने की कोशिश की गई है। ये खबरें आ रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन अपने ऊपर से रूसी हमलों के दबाव को कम करने के लिए रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने में जुटा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ये रिफाइनरी रूस की प्रमुख ऊर्जा इकाई है। यूक्रेन का कहना है कि ऐसे हमले रूस की तेल आय को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अगर नफे नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो यूक्रेन को रूस ने भयंकर नुकसान पहुंचा दिया है। अकेले पोक्रोवस्क में ही यूक्रेनी नागरिकों और सेना का सफाया उसने लगभग कर ही डाला है।